औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़उद मलूमन महसूरा इन्न रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। अल्लाह ताला ने इन आयात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके बहुत सारे अहकाम बयान किए, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से पूरी उम्मत को इन अहकाम का मुखातब बनाया गया है। मालियात के सिलसिले में अल्लाह ताला ने जो अहकाम बयान किए हैं उसमें हमारे और आपके लिए बड़ी सहूलतें हैं और अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी शफ़क़त का और मेहरबानी का मामला फरमाया है। यहाँ पर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िक, और अपने हाथ को अपनी गर्दन से बांध मत डाल। वला तबसुतहा यदका कुल्लल बस्त, और हाथ को फैला मत दे, मुकम्मल तौर पर फैला देना। फ़तक़उद मलूमन महसूरा, बस बैठा रहेगा तू इल्ज़ाम खुर्दा होकर, मलामत खुर्दा होकर, महसूरा तहे दस्त होकर। ये अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला ने जहाँ पर ऊपर में खर्च करने का हुक्म दिया, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का और रिश्तेदारों के साथ, मसाकिन के साथ, मुसाफिरों के साथ खर्च करने का हुक्म दिया, उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया था वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, इसराफ मत करना, फजूल खर्ची मत करना। अब आगे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िका, अपने हाथ को गर्दन से बांध मत डालो। हाथ को गर्दन से बांधना ये किनाया है बुखल करने से, यानी हाथ को तुम बिल्कुल रोक लो और एक पाई एक तिनका जो है खर्च मत करो, ऐसा मत करो, यानी मतलब मुकम्मल बखील बन जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हाथ को समेट लो और गर्दन से बांध लो, यानी बुखल करो, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है तुम्हारे लिए। दूसरा पहलू है वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और हाथ को मत फैला दो तुम, हाथ को खोल मत डालो तुम, मुकम्मल तौर पर खोल डालना, यानी इतना खर्च करो, इतना खर्च करो कि तुम खुद मोहताज बन जाओ, दूसरे फकीरों की तरह, मोहताजों की तरह तुम मोहताज बन जाओ, ऐसा भी मत करो। बल्कि तुम अपने खर्चे के लिए रखो, और जिन लोगों का खर्चा तुम्हारे ऊपर है, जैसे छोटे छोटे बाल बच्चे आपके हैं, बीवी है, माँ बाप है जो कमा नहीं सकते, उन सब के खर्चे को भी रखो और अपना खर्चा भी रखो, और बाकी जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। ये नहीं कि सारा लुटा दो और लुटा करके तुम भी खुद जो है फकीरों की तरह फकीर बन जाओ, मोहताजों की तरह मोहताज बन जाओ, ये मुनासिब नहीं है, ये बेहतर बात नहीं है। फिर क्या होगा उसका अंजाम? फ़तक़उद मलूमन महसूरा, बस तुम बैठे रहोगे मलामत खुर्दा, इल्ज़ाम खुर्दा होकर के और महसूरा तहे दस्त होकर, यानी तुमने सारा माल खर्च कर दिया, तुम खुद फकीर बन गए, मोहताज बन गए, तो अब तुम पर लोग मलामत करेंगे, तुम्हारी सरजनिश करेंगे, ये कैसा इंसान है, कल लुटा रहा था और आज खुद भिखारी बन गया है, मोहताज बन गया है और दूसरों के सामने हाथ फैला रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महसूरा तहदस्त हो जाओगे तुम, यानी इतना तुमने खर्च कर दिया, इतना कि तुम्हारे पास कुछ रहा नहीं। अब तुम हसरत कर रहे हो, अफसोस कर रहे हो कि मैंने क्या किया, खर्च कर डाला सारा का सारा। तो इसमें याद रखिए अल्लाह ताला ने मुकम्मल तौर पर बुखल को भी पसंद नहीं किया, यानी बखील बन जाओ, इसको भी पसंद नहीं किया। हाथ को बांध लो तुम कंधे से, मोंडे से, और तुम कुछ भी खर्च न करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आगे कहा कि तुम हाथ को फैला भी मत दो, तब दरमियाना रास्ता इख्तियार करने के लिए फरमाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा आला मन इक्तसदा, जो मोहताज नहीं हुआ वो शख्स जिसने मयाना रवि को इख्तियार किया। खर्च करने में मयाना रवि को जो आदमी इख्तियार करता है वो कभी मोहताज नहीं होता है। उसके बारे में हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि भाई इतना खर्च करो कि तुम्हारे पास रासुल माल यानी असल माल बाकी रहे और नफ़े को तुम खर्च करते रहो। अब जाहिर बात है कि जो हमारा भाई इस तरह मयाना रवि इख्तियार करेगा कि रासुल माल बाकी है, असल माल बाकी है और उस पर जो नफ़ा आ रहा है वो खर्च भी कर रहा है, खा भी रहा है, पिला भी रहा है, तो कभी मोहताज नहीं होगा। तो इसलिए कहा कि इस तरीके पर तुम बुखल भी मत करो और इस तरीके पर तुम मतलब हाथ को फैला मत दो, सारा खर्च मत कर डालो,
खर्च के अंदर भी तुम एतदाल का रास्ता इख्तियार करो, दरमियाना रवि इख्तियार करो, मयाना रवि इख्तियार करो। अभी इस सिलसिले में एक चीज हम लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, एक है बुखल, जो शरीयत की नजर में बुखल है। तो बखील शरीयत की नजर में किसको कहा जाएगा? शरीयत की नजर में बखील उस आदमी को कहा जाएगा जहां पर खर्च करना वाजिब और जरूरी है वहां आदमी खर्च न करे। तो ऐसी सूरत में उसको कहा जाएगा कि आदमी शरीयत की नजर में, शरीयत की निगाह में बखील है। और एक है कि उर्फ में, यानी लोगों की इस्तिलाह में, लोगों के यानी बोलचाल में कह लीजिए, माहौल में, एक है बुखल कहा जाता है। जैसे कि मसलन हमारे 10 नौजवान है। अब एक नौजवान है कि वो लोगों को चाय वाय नहीं पिलाता है, कमाता है, घर में बाल बच्चों को खिलाता है, रिश्तेदारों को खिलाता है, और जो जरूरतमंद आए जरूरतमंद पर खर्च करता है। लेकिन यहाँ बैठ करके 10 को चाय पिलाए, वहां बैठ करके 5 को चाय पिलाए, यहाँ नाश्ता कराए, ऐसा नहीं करता है वो। यानी मतलब ये कि बहुत धुआंधार खर्च नहीं करता है, जरूरत के बकदर वो खर्च करता है। तो अब हमारे दोस्त अहबाब ये कहेंगे भाई ये तो चाय भी नहीं पिलाता है, बड़ा बखील है। तो ये हमारी और आपकी इस्तिलाह में यानी उर्फ में ऐसे आदमी को कहा जाता है कि बकील है। हालांकि शरीयत की नज़र में वो बकील नहीं है, फिर भी आदमी को अपने माहौल का, उर्फ का भी लिहाज करना चाहिए कि जहाँ जहाँ खर्च करना बेहतर हो, मुनासिब, वहाँ भी खर्च करना चाहिए, बिल्कुल हाथ समेट नहीं लेना चाहिए। ये तो बुखल के सिलसिले में थोड़ी सी बात आई। हम और आप बकीलों की तारीख पढ़ेंगे तो अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह बड़े ऊंचे पाए के मुहद्दिस गुजरे हैं और मुअर्रिख भी है, बड़े ऊंचे पाए के। उन्होंने किताब लिखी है सैदुल खातिर, उसमें बकीलों के वाकयात को जिक्र किया। बकील का जिक्र आ गया था इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। देखिए कैसे कैसे दुनिया में बकील होते हैं। अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए, बकील बुखल से, शरी बुखल से कर लीजिए, हिफाजत फरमाए। तो उन्होंने लिखा है कि एक आदमी था, उसकी सास, उसने बहुत सारे दराहिम जमा करके रखे थे, वो दनानीर जमा करके रखे थे। दनानीर ये सोने का सिक्का होता है और दराहिम ये चांदी का सिक्का होता है। तो उस जमाने में सिक्के चलते थे, जैसे कि हमारे यहाँ 20 मिसकाल ये गोया के 7.5 तोला सोना होता है, उसी हिसाब से सब निकाला गया है। खैर, तो दनानीर उसने बहुत जमा करके रख रखी थी उसकी सास ने। अब वो एक मर्तबा क्या है कि छोटे बच्चे से कहा कि जाके बाप को कहो कि बाजार से मेरे लिए हलवा ला दे। खबीस सात से है, एक खबीस सात से है। तो खबीस ये सात से हलवे, एक हलवा होता था उस जमाने में। हलवा जो है बहुत कीमती हलवा होता था, वो हलवा मंगाया उसने। हलवा मंगाने के बाद उसमें दनानीर जो छोटे छोटे सिक्के थे उसको मिला दिया, और वो मिला करके वो खा रही है, कुछ चिबा चिबा कर कुछ निगल रही है। ऐसे वो चिबाने का तो भी मसला टेढ़ा है, सोने का सिक्का है, वो निगल रही है इस हलवे में मिलाकर। उस आदमी का छोटा बेटा आया, चब्बा, नानी जो है वो तो सोने के सिक्के निगल रही है हलवे में मिला करके। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कि नहीं, निगल रही है। तो जाकर देखा तो सही में हलवे में जो है सोने के सिक्कों को, दनानीर को मिला करके वो निगल रही थी। इन्होंने रोका, ये क्या कर रही है अपनी सास को? तो कहा कि मैंने इसलिए ये अमल किया है कि मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। आइंदा तुम मेरी बेटी को तलाक दे दोगे और फिर तुम मुझे रिहा कर दोगे, उसको छोड़ दोगे, तो मैं फिर क्या करूं? तेरे लिए पैसा छोड़ करके क्या करूं? इसलिए मैंने सोचा कि सब खा डालो। और वो फिर उसने रोका कि नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को कसम खा करके कहो कि मेरी बेटी को तुम तलाक नहीं दोगे। तो इन्होंने कसम खा डाली। कसम खाने के बाद जो है वो रुक गई। तो रुकने के बाद जो दनानीर का खजाना था वो खजाना बतला दिया दामाद को, वो खजाना इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। फिर भी कुछ तो खा चुकी थी, और उसके कुछ दिनों के बाद वो मर गई। मरने के बाद दामाद भी अजीबोगरीब, मरने के कुछ महीनों के बाद, कुछ वक्फों के बाद कब्र खोदी और जो लाश थी उसके अंदर पानी डाला, और पानी डालने के बाद जो है उसमें से सोने के सिक्के निकलने लगे। तो जो सोने के सिक्के वो खा चुकी थी वो निकलने लगे, बहुत कीमती सोने के सिक्के, 80 दीनार जो है उसमें से निकले। तो अंदाजा कीजिए दुनिया में कैसे कैसे वकील लोग होते हैं कि मर जाए लेकिन चमड़ी जाए, दमड़ी ना जाए। यानी चमड़ी यानी मार डालो, लेकिन ये कि हमारे पास से सोना चांदी ना जाए, इस तरह की हरकत करते हैं। और भी उन्होंने बहुत अजीब व गरीब वाक़यात लिखे।
ठीक, मुअज्जिन साहब थे। आज हम लोगों के यहाँ जो मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह फर्श है, कालीन है और पलस्तर है, उस जमाने में मस्जिदें कच्ची होती थी, झाड़ू लगाते थे, मिट्टी गर्द गुबार सब जमा करते थे, तो मुअज्जिन साहब गर्द गुबार जमा करके रखते थे। और उस जमाने में हदाए ताइफ मुअज्जिनों को भी लोग बहुत देते थे, और मुअज्जिन साहब के पास जो धनानीर आते थे वो सब जमा रखते थे। अब उसके बाद उसने जो है एक मर्तबा गारा बनाया, और गारा बना करके ईंटें बना करके रखने लगा। ईंटें बना बना कर रखता था। लोगों ने पूछा कि मुअज्जिन साहब ये ईंटें क्यों बना बना कर रखते? कहा असल ईंटें इसलिए बना बना कर रखता हूँ कि ये मस्जिद का गर्द गुबार है, और मस्जिद का गर्द गुबार बहुत कीमती होता है। अब उसको जो मैं इसलिए जमा करके रखता हूँ कि मैं मरूंगा तो यही मिट्टी जो है मेरी कब्र में रखी जाएगी, और इसी से मतलब है कि मेरी कब्र बनाई जाएगी। लोगों ने कहा ठीक है। उसमें ये करता था कि जो उसको हदाए तहाइफ लोगों की जानिब से मिलते थे दराहिम, वो सब उसी गारे के अंदर मिला करके ईंट बना बना करके रखता था। अब उसके बाद अचानक वो मुअज्जिन साहब का इंतकाल हो गया। लोगों ने कब्र खोदी और ईंट रखी, ईंट लगा करके उसकी कब्र तैयार कर दी। लेकिन कुछ ईंटें बच गई थी। कुछ ईंटें जो बच गई तो कहा क्या किया जाए, तो कहा कि भाई फलां आदमी अपनी दीवार में लगा ले। तो उसने दीवार में वो ईंटें लगा दी। बारिश का जमाना आया, बारिश जब हुई तो उन ईंटों से धनानीर सोने के सिक्के निकलने लगे। तो कहा भाई क्या माजरा है? कहा इसने जो गारा बनाया था उसमें सोने के सिक्कों को इसने रखा था, तो इसीलिए तो ये ईंटें जो बच गई है उसमें सोने के सिक्के निकल रहे। अब वो मुअज्जिन साहब की कब्र खोदी गई और उसकी सारी ईंटें जो लगाई गई थी सब निकाली गई, और धुल धुल करके लोगों ने फिर उसमें से सिक्कों को निकाला, दनानीर को निकाला। कैसे कैसे इंसान होते हैं दुनिया के अंदर, कैसे कैसे वकील होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने ये कहा कि तुम ऐसा वकील मत बन जाओ कि अपने हाथ को समेट लो, एक पाई एक तिनका खर्च न करो, ऐसा वकील मत हो जाओ। और ऐसा मतलब सखी भी मत बन जाओ कि सारा माल तुम लुटा दो, और लुटाने के बाद तुम खुद मोहताज और मुफलिस और फकीर होकर जरूरतमंद होकर बैठ जाओ, तकलीफ में मुब्तला हो जाओ, ऐसा मत हो। तो ये तो हमारे परवरदिगार आलम ने बंदों को हुक्म दिया। खुलासा ये कि एतदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, दरमियाना रास्ता इख्तियार करना चाहिए आदमी को, खर्च करने में भी, और उसके साथ माल को कुछ स्टॉक जमा करके अपने बाल बच्चों के लिए, घर वालों के लिए रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये मसला है। यहाँ पर शान नुज़ुल के तौर पर जो वाकया लिखा है वो भी हमारे और आपके लिए इबरत है। शान नुज़ुल के तौर पर हजरत इब्न मरदवई ने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत नकल की है, और हजरत अल्लामा बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत नकल की है। दोनों रिवायतों का मफहूम और मजमून एक ही है। वो ये है कि एक औरत ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने बच्चे को भेजा कि जाओ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि मेरी वालिदा कपड़ा मांग रही है आपसे, कपड़े की दरखास्त कर रही है। वो बच्चा आया और उसने आखिर ये कहा कि मेरी वालिदा आपसे कपड़े की दरखास्त कर रही है, कपड़ा मांग रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई इस वक्त मेरे पास कपड़ा नहीं है, बाद में आना, जब मेरे पास आएगा अल्लाह देंगे तो मैं तेरी वालिदा को कपड़ा दूंगा, अभी चले जाओ। बच्चा गया तो उसकी माँ ने ये कह करके भेजा कि जाओ कहो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके बदन मुबारक पर जो कुर्ता है, जो कपड़ा है वो दे दे। अब जो बच्चा आया फिर दोबारा कि मेरी वालिदा ये करे कि आपके बदन मुबारक पर जो कुर्ता है वो मांग रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल बड़े मुशफिक, बड़े मेहरबान थे, खर्च करने में कभी रुकते नहीं थे। कुर्ता उतार करके दे दिया, वो लेकर के बच्चा चला गया। इधर बिलाल हबशी ताला उन्होंने अजान दे दी। अजान के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल नहीं रहे, तशरीफ नहीं ला रहे। सहाबा इकराम को तशवीश हुई कि क्या मालूम क्या मसला हो गया। तो फिर बाद में इजाजत लेकर कुछ सहाबा इकराम अंदर गए तो देखा कि आपका बदन बिल्कुल खुला है, बदन के ऊपर कुर्ता नहीं है। तो वजह पूछी तो बताइए। फौरन अल्लाह ताला ने उस वक्त ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, वला तजाल यदका मगलूलतन इला उनुक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, हाथ को मत फैला दो तुम मुकम्मल तौर पर फैला देना, यानी कुर्ता भी दे डालो और फिर उसके बाद अपने आप को मुसीबत में डाल दो, ये मुनासिब नहीं है आपके लिए। यानी उम्मत के लिए ये हुक्म दे दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से। तो शान नुज़ुल को ये जिक्र क्या है उसके हिसाब से हुक्म दिया। तो अब बहरहाल इंसान ये है कि भाई अल्लाह ताला
पूरे आलम के मालिक ही, पूरी दुनिया के मालिक है। वो चाहे तो सबको मालदार कर सकते हैं, सबकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान में ऐसी ताकत नहीं है कि तमाम मोहताजों की जरूरत को पूरी कर दे। कुछ मोहताजों की जरूरत को पूरी कर सकता है, लेकिन सबकी जरूरत पूरी कर दे, इंसान के बस में ऐसी बात नहीं है, इंसान के इख्तियार में ऐसी बात नहीं है। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जब मैंने तमाम इंसानों को पैदा किया और मैं सबको दे सकता हूँ, सबको खिला सकता हूँ, लेकिन मेरी मसलहत है कि मैं किसी को मुफलिस बना देता हूँ, किसी को मालदार बना देता हूँ, किसी को गरीब रखता हूँ और किसी को मालदार और साहिब हैसियत बना देता हूँ। अब अगर कोई इंसान ये चाहे कि सारे मोहताजों की जरूरत में पूरी कर दो, तो ये इंसान की बस की बात नहीं है। जो तुम्हारी बस की बात नहीं है तो उसमें तुमको पढ़ना नहीं चाहिए और सारा खर्च करके दूसरे मोहताजों की तरह, गरीबों की तरह अपने आप को मुसीबत में डालना नहीं चाहिए, तकलीफ में डालनी नहीं चाहिए। जहां तक हो सके तुम खर्च करो, जहां तक हो सके तुम मतलब ये कि लुटाओ, खर्च करो, लेकिन इतना खर्च करके कर दो कि तुम खुद मोहताज बन जाओ, फकीर बन जाओ और मुसीबत में आ जाओ, तकलीफ में आ जाओ, ये मुनासिब नहीं है, ये बेहतर नहीं है। लेकिन इसमें फिर हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है और उलमा ने लिखा है, एक उसूल, एक चीज याद रख लीजिए कि अगर एक आदमी है और ऐसा आदमी है कि सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, लुटा दे, और लुटाने के बाद अगर फाके की भी नौबत आ जाए और गुर्बत आ जाए तब भी उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं, वो किसी किस्म की शिकवा शिकायत करने वाला नहीं, खुश रहेगा, वो फाका कर रहा है लेकिन खुश है। तो ऐसा आदमी सारा माल खर्च कर दे तो ये भी उसके लिए दुरुस्त है, जायज है। जिसको अल्लाह पर इतना तवक्कुल हो, इतना भरोसा हो कि मेरा सारा माल में अगर खर्च कर दूंगा तो भी मुझे अगर फाके की नौबत आएगी मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा और उस पर सब्र कर लूंगा, और बाल बच्चों के लिए जरूरत की जो चीजें हैं वो रख छोड़े, बाल बच्चों का खर्चा रख छोड़े और अपने लिए सारा खर्च कर दे। तो लेकिन ये ऐसे आदमी के लिए जिसका अल्लाह पर तवक्कुल कामिल हो, कामिल भरोसा हो, और खर्च के हुए पर वो पछताए नहीं कि मैंने सारा खर्च कर दिया, अब घर में चाय के लिए पैसा नहीं, तो पाव रोटी के लिए पैसा नहीं, तो इस तरह पछताने लगे, अफसोस करने लगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा आदमी है कि सारा खर्च करने के बाद गुर्बत में मुब्तला हो गया, फाके में मुब्तला हो गया और वो अफसोस करने लगा कि मैंने सारा खर्च कर दिया, नहीं करना चाहिए था, बहुत अफसोस करने लगा, हसरत करने लगा और नदामत और शर्मिंदगी उसको होने लगी, तो ऐसे आदमी ने जो खर्च किया है उसके ऊपर उसको सवाब भी शायद न मिले, क्योंकि खर्च करके उस पर वो अफसोस कर रहा है, शर्मिंदा हो रहा है। ऐसा इसलिए कहा कि इतना सारा खर्च मत करो। तो इस तरह दो तरह के आदमी होते हैं, एक आदमी जिसका तवक्कुल कामिल हो, अल्लाह पर कामिल भरोसा हो और सारा खर्च कर दे और फाके की नौबत आए तब भी उस पर कोई असर नहीं, अल्लाह के फैसले पर राजी रहे और अल्लाह से खुश रहे, तो ऐसे आदमी के लिए सारा खर्च कर देना मुनासिब, जायज है, दुरुस्त है, कोई हरज नहीं। लेकिन अगर खर्च करने के बाद अफसोस करने लगे कि मुझे नहीं खर्च करना चाहिए था, खर्च कर दिया, अब घर में फाके की नौबत है, मुझे परेशानी आ गई, बच्चों को परेशानी आ गई, तो इससे आदमी को सब नहीं खर्च करना चाहिए, जरूरत के बकदर रखना चाहिए। इस सिलसिले में हमारे और आपके सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या याद रखिए। ग़ज़वे तबूक के मौके पर हमारे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, चंदे का ऐलान किया। चंदा करना याद रख लीजिए, आज रमज़ानुल मुबारक का महीना है। बाज़ हमारे अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, बाज़ लोगों के दिलों में आता है कि ये चंदा करने वाले कहाँ से कहाँ आ जाते हैं, कैसे कैसे फिरते रहते हैं। ऐसा नहीं है। चंदा करने वाले को कभी दिल में जो है यानी छोटा और हकीर और जलील मत समझिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन चंदे की अपील की, मस्तूरात में, औरतों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे की अपील की। ग़ज़वे तबूक के मौके पर भी चंदे की अपील की। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अमल को किया हो दीन की हिफाजत के लिए, दीन को बाकी रखने के लिए, दीन के फैलाने के लिए, वो अमल कभी भी काबिल तहकीर और काबिल मतलब तजलील नहीं हो सकता है। वो अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल रहा है। इसलिए अगर हमारे पास हो तो दे दे और ना हो तो दिलों में कभी कोई वसवसा नहीं आना चाहिए, ख्याल नहीं आना चाहिए। चंदा ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपील की। बात आ गई तो इसलिए अर्ज कर दिया। देखिए ग़ज़वे तबूक का मौका है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया चंदे का कि भाई बहुत सख्त जरूरत है चंदे की, लंबा सफर है, धूप है, लू है, गर्मी है,
चंदे की अपील की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक अल्लाह ताला अन्हु घर में गए, सारा माल जितना जो कुछ था झाड़ू लगा करके लेकर के आ गए। उमर फारूक अल्लाह ताला अन्हु हो गए तो आधा माल बाल बच्चों के लिए छोड़ दिया और आधा लेकर के आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक से पूछा क्या लाए? तो कहा कि मैं आपकी खिदमत में घर का आधा माल लेकर के आया हूँ। घर में आधा माल मैंने बाल बच्चों के लिए छोड़ा है और आधा लेकर के आया हूँ। अबू बकर सिद्दीक से पूछा तो अबू बकर सिद्दीक अल्लाह ताला उन्होंने बतलाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झाड़ू दे करके मैंने सारा माल सारा सामान सब आपकी खिदमत में ला करके रख दिया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया अबू बकर सिद्दीक को। इसका मतलब ये है कि अबू बकर सिद्दीक का तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा इतना कामिल था कि फाके पर फाके की नौबत आ जाए तो घबराने की वहां कोई जरूरत नहीं, और अपने खर्च किए हुए पर कभी उनको अफसोस नहीं होता, हसरत नहीं होती, इसलिए उनको मना नहीं किया। उस मौके पर हजरत उमर फारूक ने कहा कि मैं अबू बकर सिद्दीक से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हर मामले में, हर मोड़ पर, हर मौके पर अबू बकर सिद्दीक आगे ही रहने वाले हैं। उसी को कुरान करीम में कहा फस्तबिकुल खैरात, नेक कामों में सबकत करने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो बहरहाल यहाँ पर है कि अगर आदमी के अंदर ऐसी हिम्मत हो कि सारा खर्च करने के बाद गुर्बत आ जाए, इफलास आ जाए, फिर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, तवक्कुल कामिल है और भरोसा अल्लाह पर कामिल है, अफसोस नहीं होगा, हसरत नहीं होगी, नदामत नहीं होगी, तो कोई हरज नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे है कि भाई खर्च करने के बाद अफसोस होने लगे कि मैंने सारा खर्च कर दिया, मैं भी गरीबों में आ गया और गरीबों की जमात में शामिल हो गया, नदामत और शर्मिंदगी। तो ऐसे आदमी को सारा खर्च नहीं करना चाहिए, ये थोड़ी सी तफसील याद रखनी चाहिए। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सारा माल खर्च करके लुटा करके ये चाहो कि सारे गरीबों की गुर्बत को मैं दूर कर दूं, ये तो किसी के बस के अंदर नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ताकत में और कुदरत में, बाकी किसी की ताकत में नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना रब्बका यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, बेशक आपका परवरदिगार रिस्क को फैला देता है जिसके लिए चाहता है। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क को बढ़ा देता है, फैला देता है, वयक़दिर और तंगी कर देता है। हम और आप देखते हैं एक नौजवान गुर्बत में पला बढ़ा और बहुत कश्मपुरसी की हालत में रहा, बहुत तंगहाली में रहा, लेकिन कभी ऐसी नौकरी लग जाती है या ऐसी जगह पहुंच जाता है, वो खुशहाल हो जाता है, मालदार हो जाता है, अल्लाह उसको दौलत दे देता है, वो तकसीम करने लगता है। जो कल हाथ फैला करके लोगों के सामने कभी इधर मांग लिया कभी उधर, लेकिन आज वो देने वाला हो जाता है। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह पर हम सबको भरोसा रखना चाहिए। तो इन्ना रब्बका यबसुतु रिज़्क़, बेशक आपका परवरदिगार रिस्क को बढ़ा देता है, फैला देता है जिसके लिए चाहता है, वयक़दिर और तंगी भी कर देता है। तंगी कैसे? मैंने मिसालें अभी कुछ वाक़यात आप लोगों को सुनाए। तंगी इस तरह के करोड़ों का मालिक होता है लेकिन अय्याशी में लग जाता है, अल्लाह की नाफरमानी में लग जाता है, माल उड़ाता रहा, एक वक्त आता है कि वो भिखारी बन जाता है और लोगों के सामने भीख मांगने लगता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इन्नहु काना बिइबादी खबीरम बसीरा, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों की खबर रखने वाला है। अपने बंदों के बारे में अल्लाह ताला को सब मालूम है, बंदों के बारे में अल्लाह ताला जानने वाले हैं, जानकारी रखने वाले, खबर रखने वाले, बसीरन देखने वाले। तो अल्लाह ताला जो अपने बंदों की खबर रखते हैं, अपने बंदों के हालात को देखते हैं, वो जानते हैं कि किसको कितना देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, वो अपनी मसलहत के मुताबिक किसी को ज़्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने ये चीज़ें अपनी कुदरत में रखी है, अपनी ताकत में रखी है। अल्लाह से दुआ कीजिए रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमाए, हराम रिस्क से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये दुआ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबद्दीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या इलाहल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, तो हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की लग़्ज़िशों से तू दरगुज़र फरमा। या इलाहल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा बाबरकती महीना तूने करार दिया है।
बरकत वाला महीना बनाया है। या अल्लाह तो पूरी उम्मत मुस्लिमा और हम सब को हलाल रोजी नसीब फरमा, हराम रोजी से तू हम सब की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा, हमारे मोहल्ले वालों की तू हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू कादिर मुतलक है, देने पर आए तो तुझे कोई रोक नहीं सकता है। या अल्लाह तू अपनी कुदरत से हम सब को हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा, रिज़्क़ हलाल वासे नसीब फरमा। या इलाहल आलमीन या अकरमल अकरमीन, तूने कलाम पाक में खर्च करने का जो तरीका बतलाया है उस तरीके पर हम सबको खर्च करने की तौफीक नसीब फरमा। खर्च करने के तरीके जो बताए गए अल्लाह उस तरीके पर खर्च करने की तौफीक नसीब फरमा। बुखल से हम सब की हिफाजत फरमा, बुखल से हम सब की हिफाजत फरमा। या इलाहल आलमीन या अकरमल अकरमीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका।